मैथमेटिक्स ज्यादा अभी समझने की चीज नहीं है। आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, इसका कहाँ एप्लीकेशन होगा आपको नहीं पता। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, उसका कहाँ एप्लीकेशन होगा आपको नहीं पता। 9th-10th में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपको नहीं पता क्या होता है इंटीग्रेशन, क्यों होता है, बस आपको करना है। तो ये सब चीजें यूजफुल है, कोई भी चीज बिना यूज के नहीं है। अभी आप केवल उसे करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, यानी कि पेन और कॉपी आपकी जब तक साथ में काम करती रहेंगे मैथमेटिक्स होता रहेगा। दूसरा जो की पॉइंट है फिजिक्स का की पॉइंट केवल करने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स को आपको समझना पड़ेगा, हर पॉइंट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करना पड़ेगा। हालांकि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट 100% आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। दूसरे पॉइंट पर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो भाई केमिस्ट्री तो मैं आपको बताऊं 9th-10th में तो बिल्कुल नहीं समझ आनी, आप समझने की कोशिश भी मत करिए। किसी ने कहा है केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा। बेवफा का मतलब है एक बारी करने से पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी। उसके रीजन दूसरे हैं कि बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको 11th और 12th में पढ़ने के लिए मिलेंगे कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, और कंपाउंड का नाम हमें याद करने के लिए मिल जाता है 7th, 8th और 9th में। तो इसलिए रीड करिए उसे, ठीक है ना, लिंक बना के रीड करिए। तीसरा जो पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है बायो का बेसिक पॉइंट ये है कि बायो को रीड करिए और ड्रॉ करिए, यानी कि डायग्राम के साथ में बायो को पढ़िए। तो पहला जो बेसिक पॉइंट है वो इसका ये है जो हमने बेस रखा है। दूसरा जो बेसिक पॉइंट है, दूसरा बेसिक पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स कब तभी आपके पास बहुत अच्छा जा सकता है जब आपका अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग हो। यानी कि अगर आपको 7th क्लास में क्यूब रूट निकालना नहीं आया तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप 9th क्लास में निकाल लीजिए। उन दिनों में आपको 4 दिन में समझ आता, अब ये आपको 4 मिनट में समझ आ जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। यानी कि अलजेब्रा जितना स्ट्रांग होगा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। दूसरी जो बात है फिजिक्स की, जहां तक बात है, फिजिक्स दो चीजों पर बेस होती है। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, न्यूमेरिकल पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए, फिर वापस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, न्यूमेरिकल पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए। जब आप दोबारा में न्यूमेरिकल पर जाएंगे तब आपको लगेगा कि अरे अच्छा ये बातें होती है। जब आप देखिए कन्वेक्स लेंस आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप कन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख के उसका वी या यू नहीं निकालेंगे या एफ नहीं निकालेंगे, जब तक आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो उसका कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसका भाई बहुत सीधा सा फंडा है, मैं अभी बता कर चुका था। बहुत सारी चीजें आपको 11th-12th में पढ़ाई जाएंगी। भाई आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाते हैं हम 11th-12th में, और कोवेलेंट बॉन्ड का यूज कहां पढ़ाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों अच्छे होते हैं वो कहां पढ़ाते हैं 9th-10th में। तो इसलिए लिंक बनाइए और इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा लिखिए और केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पर जाइए। भाई बायो में तो कुछ भी नहीं है, सीधा एप्लीकेशन याद करते रहिए। भाई ये वाला वायरस है, इसका यूज ये है, गलत यूज इसका ये है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं कि आप कब तक प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस किस टाइप से करें। तो भाई मैथमेटिक्स का क्या है कि एक चीज आप हटा दो, जो चीजें ज्यादातर बच्चे करते हैं कि भाई मुझे ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बस वो हटा दो। मतलब एक क्वेश्चन को आप 5 तरीके से करिए, एक तरीके के 5 क्वेश्चन करने से ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि अगर पॉसिबल है वो क्वेश्चन 3 तरीके से, तो तीनों तरीके से आप करके रखिए। तो ये सबसे बढ़िया इसका तरीका है। जो फिजिक्स है उसका आप समझ लो, रट लो 100% चीजें कि कॉन्सेप्ट पर जाइए, डेरिवेशन को रीड करिए, फिर न्यूमेरिकल करिए, फिर एप्लीकेशन करिए, और इस चीज को इसी तरीके से रोटेट करते हुए चले जाइए, फिजिक्स आ जाएगी। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो भाई वही चीज है, रीड, डिस्कस, मेक अ लिंक एंड गो फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। और बायो का तो भाई ड्रॉ करते रहिए, सेल्फ नोट बनाइए, अपनी लिस्ट तैयार करिए, बुक की लैंग्वेज को भूल जाइए, बुक के अच्छे वर्ड याद करिए। सबसे लास्ट जो पॉइंट है कि मैथमेटिक्स को हम कब समझेंगे ये सही समझ आ गया, तो भाई जब तक उसका एंड ना हो जाना किसी चीज को पूरी तरीके से समझने पर, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और दूसरा जो फिजिक्स का जो सब फंडा है वो सीधा है, उसे रोटेट करते रहिए, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन, 4-5 बार करिए, 100% समझ आएगा। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं फिजिक्स में, चाहे 9th में, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, देखने में लगते हैं। केमिस्ट्री का बहुत सिंपल है, लिंक बनाइए भाई, लिंक बनाइए, रीड करिए, एक्सेप्शंस को जरूर पढ़िए, और कम से कम इसे जो है 3 बार ही केमिस्ट्री को आपको एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। बायो को कम से कम 2 बार ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ नोट तैयार करें, एप्लीकेशन पर जाएं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को इनमें से पढ़ने का, आपको बहुत फायदा होगा। आप इनका यूज जरूर करके देखिए, मेरी बात को फॉलो करके जरूर देखिए। आप यूं कहेंगे जी हमारा सॉल्यूशन 100% हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों।